नमाज में आंख बंद करना कैसा होता है, चलिए आज रसूल करीम सरवर आलम का पैगाम सुनते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमने एक वीडियो ज़रूर देखा था जिसमें नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाने पर क्या होता है ये हमें बताया गया था। पर ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा कि नमाज में आंख बंद करने से क्या होता है। हम इस वीडियो के क्रिएटर जो भैया हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो इल्म की बात हम तक पहुंचाते हैं। अब नमाज की बात आ ही गई है तो अपने ज़िंदगी का एक छोटा सा प्यारा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ सालों पहले की बात है, मेरे घर के सामने मेरी दोस्त फतीनत रहा करती थी। एक मर्तबा उसने शीर खोरमा बनाया खास हमारे परिवार के लिए, तो मैं उसे लेने के लिए जब उसके घर पहुंची तो नमाज का वक्त था, वो नमाज पढ़ रही थी। एंड यू वोंट बिलीव जिस तरीके से सनलाइट उसके ऊपर गिर रही थी और एक नूर पूरे घर में बिखरा हुआ था, मैं देख करके हैरान हो गई। वो वक्त था जब नमाज को महज एक प्रेयर की तरह देखना मैंने बंद कर दिया। वो डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो सीन जो है ना कभी भुला ही नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के जरिए और किसी भी दूसरी हालत में उसे हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हजूरी और उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीजों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर किए हुए हो। तो दोस्तों, नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है, यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाजत दी गई है। उलमा ने इस हवाले से क्या फरमाया है आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जाना जाए कि अल्लाह के नबी नमाज किस तरह से अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अनबिया किराम अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन और औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत खास से नवाजा और उन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज किया। उन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत और खुशू व खुजू था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गारे हिरा में काफी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں حد درجے کی ماہویت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشک بار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے: صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے ہی رہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور رؤسائے قریش بیٹھے تمسخر کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوج لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورہ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورہ نساء شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرأت فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا
वुजू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहां रहमत की आयत आती ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरह के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की किरत में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरह आल इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकत में पूरी एक सूरह पढ़ते रहे। तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं? तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुक़हा ने क्या फरमाया है। अहले इल्म मुत्तफ़िका तौर पर नमाज में बिला जरूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चुनाचे अल रूज के मौलफ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तोहफातुल मलूक के मौलफ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की जरूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज ये भी कि हर उज़्व का इबादत में हिस्सा है, चुनाचे इसी तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराकिउल फलाह के मौलफ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाजा हो तो जायज है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खुली रखने से बेहतर होगा। इमाम आज़ बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है कि अगर इसे नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्न अकीम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ायदुल मियाद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखने से नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होगा तो आंखें खोल कर रखना जरूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा कि मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई और चीज मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मकासद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। वल्लाहु आलम। तो दोस्तों, फुक़हा के फरमान के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो ये है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है। सो दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारी नमाजों में खुशू व खुजू पैदा फरमाए, और जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच डियर ब्रदर। भाई की जो उर्दू है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड कोर थी हमारे लिए समझने के लिए, थोड़ी सी तकलीफ हुई। खुशू का मतलब हमें नहीं पता, पर कहने का जो तात्पर्य था वो तो हम डेफिनेटली समझ गए। बेहतर यही होगा कि हम आंखें खुली रख कर के नमाज पढ़ें, पर अगर हमें आई फ्लू हो गया है या आसपास में डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं तो आप आंख बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं। और हमारे भाई ने जो मुख्तलिफ कहानियाँ हमको सुनाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब के जीवन की दास्तानें हमको सुनाई, हमें बड़ा पसंद आया कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ें सही हैं और फिर भी नमाजें पढ़ी हैं, अपनी उम्मत के लिए मुकम्मल तौर पर दुआएं करी हैं, कभी भी वो अपनी उम्मत को नहीं भूले। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ताउम्र रोज़ाना हम रसूल अल्लाह को याद करें और उनके नाम से दुरूद शरीफ पढ़ें। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, नमाज़ें पढ़ते रहिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।